नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि ये उन लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, बल्कि वो सुरक्षा, सम्मान और स्थिर जीवन की बुनियाद होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग कच्चे मकानों, झुग्गियों या किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें अपने सपने को हकीकत में बदलने का मौका नहीं देती। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, ताकि कोई भी नागरिक खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर ना हो और हर जरूरतमंद परिवार को एक सुरक्षित, टिकाऊ और सम्मानजनक घर मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य यही है कि जिन लोगों के पास आज अपना पक्का घर नहीं है, उन्हें सरकार आर्थिक सहारा देकर अपने घर का मालिक बनने का अवसर दे। ये योजना पूरे देश में लागू है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ दिया जाता है। इसके तहत सरकार घर बनाने या खरीदने के लिए तय राशि की सहायता देती है, जिससे लाभार्थी अपने घर का निर्माण कर सके या पक्का मकान हासिल कर सके। इस योजना की सबसे अहम बात यह है कि इसमें पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एजेंट नहीं और किसी तरह की कटौती की कोई गुंजाइश नहीं होती। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा सीधे खाते में पहुंचता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और मदद सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे। ये योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग-अलग रूप में लागू की जाती है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाता है, जबकि शहरों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर सर्वे किया जाता है, जहां ये देखा जाता है कि कौन से परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं, कौन परिवार बेघर हैं और किसके पास अपना पक्का मकान नहीं है। इसी सर्वे के आधार पर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका या अन्य स्थानीय शहरी निकायों की होती है, जहां दस्तावेजों और सर्वे के जरिए जरूरतमंद लोगों की पहचान की जाती है। इस योजना में पात्रता के नियम भी साफ और स्पष्ट हैं। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से कहीं भी पक्का घर है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता, क्योंकि ये योजना केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है। चाहे वो गांव में रहते हों या शहर में, अगर उनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आमतौर पर जिन परिवारों में कोई सदस्य नियमित सरकारी नौकरी में है, उन्हें इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाता। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है जो आज भी अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि कुछ राज्यों में स्थानीय जरूरतों और नियमों के अनुसार पात्रता से जुड़े कुछ अतिरिक्त या थोड़े अलग प्रावधान भी तय किए गए हैं। इसलिए आवेदन करते समय राज्य स्तर पर लागू नियमों की जानकारी होना जरूरी हो जाता है। लेकिन योजना की मूल सोच और उद्देश्य पूरे देश में एक ही है। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि ये उन परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है जो सालों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए घर केवल चार दीवारें नहीं होता, बल्कि वो सुरक्षा, सम्मान और स्थिर जीवन का प्रतीक होता है। यही वजह है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, ताकि कोई भी नागरिक मजबूरी में खुले आसमान के नीचे जीवन ना बिताए और हर जरूरतमंद परिवार को सिर छुपाने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का साफ उद्देश्य यही है कि देश का हर गरीब और जरूरतमंद परिवार एक मजबूत, टिकाऊ और सम्मानजनक घर में रह सके। ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, झुग्गियों में जीवन गुजार रहे हैं या किराए के घर में रहते हुए अपने खुद के पक्के घर का सपना देखते हैं, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उस सपने को पूरा नहीं कर पाते। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इसका लाभ पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र लोगों को दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार योग्य लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है,
ताकि वे अपने घर का निर्माण कर सकें और किसी के सहारे पर निर्भर न रहें। इसकी सबसे बड़ी और भरोसेमंद खासियत ये है कि सहायता की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसमें ना कोई बिचौलिया होता है, ना कोई एजेंट और ना ही किसी तरह की कटौती की अनुमति होती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे खाते में पहुंचता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और सही व्यक्ति तक सही समय पर मदद पहुंचती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग-अलग स्वरूप में लागू की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाता है, जबकि शहरी इलाकों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है। भले ही दोनों के नाम और प्रक्रिया अलग हों, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर सर्वे किया जाता है, जहां ये देखा जाता है कि कौन से परिवार कच्चे मकानों में रह रहे हैं, कौन परिवार बेघर हैं और किसके पास अपना पक्का मकान नहीं है। इसी सर्वे के आधार पर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका या अन्य स्थानीय शहरी निकायों की होती है, जहां सर्वे और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र लोगों की पहचान की जाती है। इस योजना में पात्रता के नियम भी पूरी तरह स्पष्ट रखे गए हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक भारत का नागरिक हो। इसके बाद ये जांच की जाती है कि उसके नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्का मकान दर्ज तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से ही कहीं पक्का घर मौजूद है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य उन्हीं लोगों तक मदद पहुंचाना है जिनके पास आज भी अपना खुद का पक्का घर नहीं है।